मीटिंग को सही टाइम से नहीं ले पाते हैं, तो ये हमारी ही गलती है। तो इसलिए गलती ना करें और अपने कार्य पर चलें। जब हम बिज़नेस कर ही रहे हैं, मेटावेल बिज़नेस कर ही रहे हैं, कोई भी हम बिज़नेस कर रहे हैं, अपने बिज़नेस पर अगर हम टाइम से नहीं पहुँचेंगे, तो उसमें हमारी ही गलती है, ना कि एचडी पांडे सर की गलती है, ना कि परिवार की गलती है, ना कि किसी की गलती है, ना भगवान की गलती है। भगवान ने तो आपको बनाकर भेजा है, माइंड दिया है आपको, जल्दी उठने के लिए हाथ-पैर दिए हैं, तो हम उसका पालन करें, कर्तव्य करें और उस पर अमल करें। तो आपने सभी को पता है आज का सेशन हमारे श्याम रावत जी का है, जो कि बहुत ही खुशदिल इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत कुछ उन्होंने मेटावेल से सीखा भी है और दूसरों को सिखाया भी है, अपने आप कमाया भी है और दूसरों को कमवाया भी है। तो ये हकीकत है। ये बिज़नेस हमारा मेटावेल बिज़नेस ऐसा है कि जो खुद तो कमाते हैं, लेकिन अपनी टीम को भी कमवाते हैं। जब वो ज़्यादा अपनी डाउन की टीम ज़्यादा कमाती है, तो सीधी-सी बात है हमको भी उससे आएगा ही आएगा। तो इसलिए सभी साथी एक बार रिवीजन करें, क्योंकि सम्मान तो बनता ही है। तो अब तक जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो साथी 215 साथी अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कम से कम आज संख्या कम से कम पौने 400 के लगभग होनी चाहिए। तो जल्दी से जल्दी अपने-अपने बिज़नेस पार्टनरों पर, जो भी हमारे नए बिज़नेस पार्टनर हैं, उन पर कॉल कीजिए। और अब तक जो हैंड राइज़ हुए हैं, हैंड राइज़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। 132 साथियों ने श्याम सर के सम्मान में हैंड राइज़ किया है। क्योंकि सभी हमारे पुराने लीडर ज़्यादातर यहाँ पर मॉर्निंग में बैठते हैं, जो कि एक जमे-जमाए पिलर की तरह बैठते हैं। उनको कहने की ही ज़रूरत नहीं है कि आपको हैंड राइज़ करना है या आपको आना है सुबह। वो अपने आप ही, किसी की कहने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप वो सुबह उठते हैं और लाइव बैठते हैं। तो सभी साथी लाइव बैठकर भी दिखाएँ कि हम तैयार होकर मीटिंग में आए हैं, क्योंकि जब भी एचडी पांडे सर कहते हैं कि लाइव आना है, तो हमारे कम से कम 50-60 लोग लाइव आते हैं और दिखाते हैं कि हम तैयार होकर बैठे हैं। चाहे आप स्नान कर भी नहीं बैठे हैं, लेकिन पूरी ड्रेसअप के साथ अगर आप मीटिंग में हैं, तो ये समझो तुम पक्के लीडर हो। तो मैं देखना चाहूँगा कि कितने साथी हमारे लाइव हैं, तो लाइवों की संख्या बढ़ी है कुछ और वो लाइव आएँगे। तो हमारे पास अभी भी टाइम है कि आप डायरी और पेन अपने साथ में रखें, क्योंकि कभी भी श्याम सर हमें ऐसी बातों का ज्ञान देते हैं जिनको हम लिख नहीं पाते हैं, और जब हमारे पास डायरी पेन होगा, तो हम उन बातों को लिखकर अपनी आपको भी मजबूत करते हैं और अपनी टीम को भी मजबूत करते हैं। तो ऐसा डायरी में हम लिखते हैं, तो हम कभी भी 2-4 साल में भी हम उन बातों को रिवीजन कर अपनी टीम को बता सकते हैं। क्योंकि कहा भी गया है, क्योंकि जैसे कोई भी बिज़नेस है, तो फिर वो कहते हैं लिखतम के आगे भुस्तम नहीं चलता। ये देसी भाषा बता सकते हैं कि ये मैंने उस डेट को लिखा था, ये मैंने ये सारे शब्द लिखे थे और इसके स्पीकर हमारे श्याम रावत जी थे और होस्टिंग हमारे डॉक्टर बाबू सिंह कर रहे थे। तो ये बातें हम किसी भी डेट में हम देख सकते हैं। तो ये हमारे दिमाग का भी रिवीजन होता है और हम उन बातों को, कोई भी बात अच्छी है तो हम अपनी टीम को भी बता सकते हैं और अपने आप को भी मजबूत कर सकते हैं। तो मैं जैसे 2 शब्द बोलता आया हूँ, क्योंकि टाइम भी कम है और मेरा टाइम खत्म होने वाला है, श्याम सिंह का चालू होने वाला है। तो जो शब्द मैं बताऊँगा, अमीर कैसे बने, तो वो मैंने 2-4 बातें आपको लिखी हैं। सारा उधार चुका दीजिए, अपना बजट बनाएँ, मेहनत कीजिए, कम मज़े कीजिए, पैसा बचाइए, पैसे की वैल्यू कीजिए, ज़्यादा खर्च मत कीजिए, पैसे को इन्वेस्टमेंट कीजिए, बिज़नेस शुरू कीजिए। तो हमें ये बातें ध्यान रखना है, क्योंकि बार-बार हमारे स्पीकर भी मोटिवेशन में बताते हैं, ये हमें चीज़ करनी चाहिए। जल्दी उठो, बोलो आराम से, खाओ तमीज़ से, सोचो एक्टिव, काम करो शांति से, कमाओ ईमानदारी से, बचाओ लगातार, खर्च करो समझदारी से, जियो और खुशी से। तो हमें ये सारी बातें करनी हैं। और जैसे मैं 2 शब्द कहता आया हूँ, उन 2 शब्दों को आपके लिए कहूँगा कि ये मिलावट का दौर है, ये मिलावट का दौर है, अगर मैं हाँ में मिला दें, तो रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं और ना में मिलाते हैं, तो हमारे रिश्ते ना में चलते हैं, मजबूत नहीं होते हैं। तो हमें हाँ भी उसी तरीके से बोलना है और ना भी हमें उसी तरह से बोलना है कि हाँ से भी रिश्ते बनते हैं
और ना से भी नकारात्मक सोच होती है। नेगेटिव हमें नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। तो मैं अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने पसंदीदा हमारे स्पीकर, जो बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा कहा जाए तो वो भी कम है, और उनके पास सारी जानकारी होती है, चाहे वो हमारे ऑनलाइन बिजनेस की हो, डिजिटल की हो, मोटिवेट की हो, या हमारे हमारे बेसिक चीजें हों, वो सभी जानकारी में वो नंबर 1 है। मैं तो ये मानता हूं। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा काशीपुर से हमारे श्याम रावत जी आए और अपना स्थान ले। तो वेलकम टू यू श्याम रावत जी। धन्यवाद, धन्यवाद बाबू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल आपका जोश और जुनून देख के बिल्कुल लगता है कि वाकई में हमें भी इसी जोश और जुनून के साथ जो है आगे बढ़ना है। और नमस्कार बाबू सर, डॉक्टर बाबू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सबसे पहले अपने फोन पर डीएनडी लगा देता हूँ, सो दैट कि आप लोग भी लगा दें। जो भी चीजें हम बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं जितने भी नए साथी आए हैं तो उनको कुछ भी चीज हो सकता है मे भी अच्छी लगे तो क्लिक कर जाए माइंड में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और अगेन आज मुझे मौका मिला टीम ईगल की तरफ से मंच में स्पीकर बनने का, तो इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा मिस्टर एच डी पांडे जी का, जो टीम ईगल के फाउंडर हैं। और बात करूं नाम श्याम रावत और उत्तराखंड काशीपुर, जो कि एक सुंदर सी जगह है जिम कॉर्बेट उसके नजदीक। और आप सबका भी मन करता होगा कभी जिम कॉर्बेट आए, है ना, बहुत अच्छी जगह है। और कभी बुलाएंगे आपको मीटिंग्स में, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी का। और इस बिजनेस को मैंने भी शुरुआत 4 अक्टूबर 2022 को करी। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ मिस्टर RS रावत सर का, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि मैं इससे पिछला जो मेरा बैकग्राउंड था कॉर्पोरेट का था, 17 साल मैंने जॉब करी थी और जॉब में कहीं ना कहीं मुझे समय की पाबंदी नजर आ रही थी। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ जिंदगी में करना चाहिए और ये ऑप्शन मुझे मिला। और ऑप्शन मिला तो पांडे जी से भी उसी बीच बातचीत हुई, तो ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज ये मेरे लिए नया सब्जेक्ट था, क्रिप्टो, है ना। इन चीजों में मैंने सीखना समझना शुरू किया और लगातार अब इस पर मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में लगातार। अभी 39 महीने हो गए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो 3 साल से ऊपर नहीं चलते हैं, लेकिन मैं आपके सामने लाइव बैठा हूँ, 3 साल से ऊपर इस प्रोजेक्ट को हो चुके हैं। तो ये प्रश्न तो खत्म होता है कि ये प्रोजेक्ट जो है 3 साल से ऊपर नहीं चलते, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मानसिकता है कि वो इतना नहीं चलता। लेकिन मैं धन्यवाद अगेन करता हूँ मिस्टर लॉर्ड ऑफ कंट्रिको को, कि जिनके माध्यम से, है ना, ये चीजें, ये इकोसिस्टम धीरे धीरे हमें मिलने जा रहा है। तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पे हजारों लोगों ने, है ना, करोड़ों रुपए बनाए और लाखों लोगों ने जो है यहाँ पे लाखों रुपए बनाए। तो ये तो बिल्कुल साक्ष्य है, इसको किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। टीम ईगल में भी बहुत सारे लोग हैं जिनने करोड़ों रुपए बनाए, है ना। हाँ, वो अलग बात है कि उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं और उस उतार चढ़ाव में हम लोगों का अपने आप को धैर्य रखना है और धैर्य के साथ हम चलेंगे। डेफिनेटली एक दिन हम मुकाम की तरफ पहुंचेंगे। तो मैं आज बात करूंगा अभी जो प्रोजेक्ट में, मैं लाइव पे बात करूंगा, क्योंकि मेरा हरदम जो है कोई भी चीज है टेक्निकल कोशिश करता हूँ अपने नजदीक से कि भाई यहाँ से क्या अच्छा किया जा सकता है। और मैं एक बात और कह दूं, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों ने जो है बिल्कुल कहने पर एड्रेस किया, बिल्कुल हैंड डाउन कर दीजिए। मैं समझ गया बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग, कुछ लोग हो सकता है अभी उठे हैं और वो थोड़ा सा समझ नहीं पाए होंगे मैं क्या बोल रहा था। तो आप सब बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन क्या कहता है, बिजनेसमैन ने बोलता है कि मैंने जहां जितना लगाया उससे मैं कई गुना निकाल के दिखाऊंगा। ये उसकी सोच होती है, इसीलिए तो लगाता है। बट वो लगाने के लिए फिर उसको समय भी चाहिए, फिर मेहनत भी करता है। तो अगर इस सोच से अगर आप बैठे हैं तो मैं डेफिनेटली आपका अगेन वेलकम करूंगा। और सभी साथी जो है थोड़ा सा अभी जो करंट में
अपने जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर मैं फोकस करूंगा। आगे थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि आगे क्या बड़ा हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हर चीज लाइव हो रही है। CS टोकन के बारे में भी मैं आपसे थोड़ा बहुत बातचीत करना चाहूंगा, तो इन सब चीज पर बातचीत करेंगे। और क्योंकि देखो एक चीज तो जरूर है कि जहां से हम सोचना बंद करते हैं वहां से मिस्टर लाडू जी सोचना शुरू करते हैं, है ना। तो वहां पे मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो प्रेजेंट में हमारे पास जो चीज है वहां पर हम क्या बड़ा कर सकते हैं इस पर मैं बात करूंगा। क्योंकि बाबू साहब थोड़ा सा मेरे साथ बने रहे ना। मैं एक सवाल आपसे करता हूं, हम खुद प्लान में क्या बोलते हैं, गारंटी वारंटी कुछ नहीं है, अपॉर्चुनिटी है, बोलते हैं ना। तो क्या आपकी मेरी कोई गारंटी है बाबू साहब कि आप कल हम आज दुनिया में रहते हैं? आपके पास कुछ गारंटी है? नहीं है सर, एक पैर धरने की भी गारंटी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फिर कोई गारंटी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को अगर करते हैं कि भाई ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे जो हमें प्रेजेंट में है उसी चीज को हम लगातार 38-39 महीने से देख रहे हैं। और उसमें मैं जितने भी यहाँ पर मैक्सिमम लोग अपने जुड़े हुए लोग हैं और सब सीखने आए, 4-5 महीने अपग्रेड पे जाने के बाद मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ उस शख्स का। 4-5 महीने अपग्रेड होने के बाद भी उसने एज इट इज हमारे CS को बाहर निकाला, एज इट इज मेरे प्रोडक्ट को उसने बाहर निकाला। यह बहुत बड़ी घटना समझ लो। ये अगर इस सिस्टम की मैं बात करूं, ये बहुत बड़ी घटना समझ लो कि 5 महीने के बाद तो वो हो जाते हैं, सिस्टम क्रैश हो जाते हैं, है ना, नामो निशान मिट जाता है, नई चीज आ जाती है। लेकिन नहीं, उस शख्स को मैं फिर से धन्यवाद दूंगा और आप सब लोगों के तरफ से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनने दोबारा से हम सबको इकट्ठा करके रखा, हम कम्युनिटी को बना के रखा कि यहाँ पे आप इस बेस में हो सकता है वहां पर क्या थोड़ा बहुत जो अपग्रेड में गया उसके पीछे क्या घटनाएं रही, उसके साक्षी प्रेजेंट नहीं हो पाए, जो भी हमारे को बताया गया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये अपने आप में एक अद्भुत घटना थी कि CS भी एज इट इज बाहर आए और लाइव $4 से $5 पर आया लाइव बाहर। हालांकि उसके बाद धीरे धीरे वो एक्सचेंज पे आने के बाद अभी हमारा लो रेट पे है उस पर। अब देखो ये तो वही है कि बिटकॉइन भी जो है 0.2 में गया था एक टाइम था, है ना। तो अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि हम प्रेजेंट में क्या बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। और आगे जो अपकमिंग हमारा प्रोजेक्ट है उस पर भी हम कैसे इस पर वर्किंग अभी से करके और वहां पर किस तरह से अपनी टीमों को मैनेज करते हुए कैसे बड़ा कर सकते हैं इसको। आज मैं क्योंकि कल रात एक मैराथन कोर मीटिंग चली, लगभग रात के 2 बज गए थे, है ना। हालांकि मैं तो सो गया था लेकिन मीटिंग और भी लेंथी चली थी, शायद स्क्रीनशॉट भी डला है उसमें। तो मैराथन मीटिंग चली है तो कुछ ना कुछ कहते हैं ना कि जब समुद्र मंथन होता है तो कुछ ना कुछ नई चीज तो निकलती है ना। मानते हैं बाबू सर आप? जी जी जी। तो समुद्र मंथन में कुछ ना कुछ चीजें निकलेंगी, डेफिनेटली निकलेंगी। अब मैं आपको बात करूंगा, देखो आपके बिल्कुल भी आप सब लीडर्स हैं, आपके कोई भी प्रश्न रहना नहीं चाहिए और आप लीडर्स हैं। आप अपनी टीम को लीड करते हुए जिस दिशा में ले जाओगे उस दिशा में आपकी टीम जाएगी। मिस्टर लाडू जी की तरफ से आपका कोई बाउंडेशन नहीं है, उनके उनने आपको लिंक दे दिया है, उनने आपको सिस्टम दे दिया है। अब आप उसमें 1000 लोग जोड़ो, 10 लाख लोग जोड़ो, ये आपकी मर्जी है। आप उसमें 10 लोग जोड़ के आगे बढ़ाओ अपने बिजनेस को, उनको कोई मतलब नहीं। ये आपका बिजनेस है, आपको वहां पर बड़ा करना है छोटा करना है, ये आपके ऊपर है। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और मैं आज टेक्सटाइल में बात करूंगा। सबसे पहले T&S, मैं फिर शब्दों का फेर कर रहा हूँ कि हम लोग टेक्सटाइल बोल देते हैं तो इसका नाम है T&S, टैक्टिक्स एंड स्टडीज, है ना। उसमें मैं बात करूंगा और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं सर। और उसके बाद में एक बार अपने स्लाइड को भी मैं उन चीजों को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जिन चीजों में हमें थोड़ा सा क्या है अपने आप को फोकस करना है, राइट सर। तो स्क्रीन आ गई सर आपकी? हाँ जी सर, स्क्रीन आ गई है। ओके, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करके मिनिमाइज करके, ठीक है। अब मैं ज्यादा उस पर बातें न करके और आपको जो है स्लाइड के माध्यम से कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे ओके, देखो ये शाम की मीटिंग में हमारा बिल्कुल लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है।
सपने पे भी बात नहीं करूंगा क्योंकि सपने हम सबके हैं। हर चीज में शॉर्ट में बात करूंगा। देखो आप यहाँ पे देखो, ये इनका धन्यवाद मैं सुबह भी कर चुका हूँ और अगेन धन्यवाद करता हूँ कि इनने जो है इस प्रोजेक्ट को 29 जून 2022 को जो लॉन्च किया, वो 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम। अब बात शब्द एक आ गया, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मीन्स होता है बहुत सारी चीजें, यानी जैसे मॉल में हम कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें, मल्टीपल चीजें एक सेंट्रल जगह पे जो है हम लोग को मिलने वाली है। तो इनका धन्यवाद। और टेक्नोलॉजी की बात करूं तो यहाँ पे दो टेक्नोलॉजी काम कर रही है, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी। मैंने बार बार बात करी है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक डिजिटल लेजर की तरह काम करता है। इसको नष्ट करना, हैक करना, खत्म करना नामुमकिन है। क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो बिटकॉइन का आपके पास लाइव एग्जांपल है। 2010-11 में वो 7 रुपए 10 पैसे का था, 20 पैसे का था, जो भी। अभी लाइव जो है वो कम से कम 80-90 लाख के आसपास है, 1 करोड़ प्लस भी हो गया था। तो ये सब चीजें हमें देखनी है कि ये कितना बड़ा, कितना लाखों गुना रिटर्न इस सेक्टर ने दिया है। तो इस पर थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं। ये मैंने उसका रेशियो बता दिया कितना गुना रिटर्न दिया। अब देखो यहाँ पे यूएसपी 100% डिसेंट्रलाइज ग्लोबल बिजनेस है, इंस्टेंट पेमेंट है। सबसे बड़ी जो यूनिक इसकी वो है इंस्टेंट पेमेंट, तुरंत पैसा। यानी कहते हैं ना, मजदूर का पसीना सूखने से पहले अगर उसको पैसा मिल जाए तो कितना खुश नसीब होता है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन है ना, 100% इंस्टेंट पेमेंट, तुरंत। डिजिटल इकोसिस्टम जिस पर आगे बात करेंगे, नो कैपिंग क्लोजिंग। नहीं तो कंपनियां क्या करती है, 30 तारीख तक काम करवाती, फिर 7 तारीख 10 तारीख तक उसमें तनख्वाह देती है। तो यहाँ पे कैपिंग क्लोजिंग कुछ नहीं है, लेग मेंटेन नहीं है। रेफर और अर्न है ना, रेफर करो, अर्न करो। क्या चीज करना है आपको? यूएसडीटी यहाँ पे क्रिप्टो कमाना है। इवोल्यूशन ऑफ मनी पर बात नहीं करूंगा। कितने मेटा वेल में परिवार इसके पार्टिसिपेट हो गए? 22 लाख प्लस है ना। 37,000 करोड़ डॉलर डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है सिस्टम अब तक। अब यहाँ पे 12 लेवल का वर्चुअल स्पेस का जो बिजनेस है, 12 लेवल्स का 12 स्लॉट बोल लो है ना। 8 लेवल इसमें S6 के होते हैं और 4 इसमें S3 के होते हैं। सब लोग आप जानते हैं S6 कैसे काम करता है, S3 कैसे काम करता है, इसमें बात करेंगे। इनकी अलग अलग प्राइसिंग है। अगर पहले लेवल की मैं बात करूं तो पहला लेवल 10 IGT यानी $10, दूसरा 18 IGT $18, $32.4, 58.32, 104, टोटल 14 लाख प्लस के टोटल 12 लेवल है। यहाँ पे अगर स्टार्टिंग अगर कोई 4 लेवल से करता है तो 12,000 समथिंग, अभी यूएसडी का रेट थोड़ा ऊपर है तो 12,000 प्लस लग रहा है इस समय। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप निकाल सकते हैं, बाइनेंस में उसका रेट देखें कि क्या लाइव रेट है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो है S6 और S3 के माध्यम से कैसे रेफर और अर्न के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आगे बताने की कोशिश करूंगा। सिंपल, आपको ए और बी का पैसा आपके रेफर वाले को चला जाता है। तीसरा, चौथा, पांचवा, ये ग्रीन बॉल ये आपको मिलता है। अब कितना मिलता है? अगर आपके पास पहला स्लॉट है 10 ID $10 का, तो आपको सिंपल $30 उसमें 10% रॉयल्टी पूल में जाके आपको ये इनकम मिल जाती है ना। और छठे से आपका रिसाइकिल हो जाता है, यानी फिर से आपका ऑटो रिपर्चेज, ऑटो री इन्वेस्ट, यानी कि दोबारा से आपको पैसा नहीं लगाना है। ये घर आपको दोबारा से, ये लेवल आपको दोबारा से इनकम देने के लिए रेडी हो चुका है। तो मैं बिजनेस को इतना यूनिक मानता हूं कि अगर ये रिसाइकलिंग की पावर को अगर देखा जाए और इस पर अगर तरीके से वर्क किया जाए और अच्छी खासी टीम का को लेके अगर आप लीड कर रहे हैं और उन लोग के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे, अगर पहले लेवल की बात करूं तो 300%। अगर यही अगर आपके पास बड़ा स्लॉट है, 11वां स्लॉट 3.5 लाख का, एक एंट्री आएगी, तो अगर 3 एंट्री यहाँ पर आगे एक रिसाइकिल में मिलती है आपको, तो आप 10 लाख प्लस यहाँ पे कमा सकते हैं। अब वही हो गया ना, आपके पास पहला घर है, पहला लेवल है, तो वो तो मात्र 1,000 रुपए का है। तो 1,000 रुपए के घर में आपको आएगी 2,700 रुपए 10% रॉयल्टी पूल में जाने के बाद। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि उस पहले वाले घर को ही आपने 1,000 बार रिसाइकिल कर दिया, तो आप नोट कर लो 2,700 इंटू 1,000, ये बिल्कुल प्योर वर्किंग प्लान है साहब। 1,000 गुना 2,700 करोगे तो 27 लाख निकल के आता है। दुनिया का कोई भी व्यापार जो है करोड़ों में लगाने के बाद लाखों में इनकम आती है, और लाखों अगर लगाओगे तो हजारों में इनकम आती है। यहाँ पे आपने 1,000 लगाने के बाद मेहनत करके, अपने ऐड के तरीके करके, अपने आप को जो है
पूरी तरह से इस फील्ड में झोंकने के बाद अगर आप यहाँ पे अर्निंग करोगे तो अगर 1000 बार भी आपने इस पहले कमरे को रिसाइकिल कर दिया तो इस इनकम बनती है 27 लाख। तो है ना अमेजिंग। अगर ऐसे बड़े घरों को आपने रिसाइकिल कर दिया तो अगर 11वें घर को आपने एक बार रिसाइकिल कर दिया तो आप मैंने बता दिया 10 लाख प्लस। अगर उसको 10 बार रिसाइकिल कर दिया तो सीधा सीधा आपका 1 करोड़ प्लस होता है। तो यहाँ पे आपको किस तरह से जो है लोगों के बीच में किस तरह से अपने विश्वास को अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करना है, ये आपके ऊपर है। S3 कैसे काम करता है? पहला पेमेंट आपके सीधे डायरेक्ट आता है। यहाँ पे आपके खुद के रेफर वाले लोग होते हैं, जबकि S6 में आपके 4 जगह से लोग इंक्लूड होते हैं, अपलाइन, क्रॉस लाइन, आपके डाउनलाइन और आपके खुद के द्वारा। बट यहाँ पे S3 के अंदर आपको खुद के द्वारा ही इनकम आती है, आपके रेफर वाले और आपका जो डाउनलाइन होगा अगर वो काम करता है उससे इनकम आती है। तो 2 पेमेंट आपको यहाँ पर डायरेक्ट आती है, तीसरा आपका रिसाइकिल हो जाता है ना। तो ये एल्गोरिथम को आपको समझना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे, उनको अभी S6 और S3 का, क्योंकि जुड़ते रहे हैं, डेली जुड़ रहे हैं, आइडिया लग रही है। कोई 3 स्लॉट से जुड़ा है, कोई 4 स्लॉट से जुड़ा है, कोई 5 से जुड़ा है, कोई 6 स्लॉट से जुड़ा है, जुड़ तो जा रहा है, लेकिन उनको यही पता नहीं कि मुझे पेमेंट किस एल्गोरिथम से आएगी। तो जब आप इसमें शुरुआत कर लोगे तो धीरे धीरे आप अपने स्ट्रक्चर से ही चेक कर पाओगे कि हमें पेमेंट किस तरह से आ रही है। तो प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा। ऑटो अपग्रेड है, शानदार, कोई 7 स्लॉट में, कोई 8 स्लॉट में, वहां से आपका जो मैक्सिमम स्लॉट होता है वहां से ऑटो अपग्रेड होता है ना। पहली दूसरी पेमेंट आपको मिल जाती है, पहली और दूसरी पेमेंट, और सॉरी अपलाइन को मिल जाती है, और तीसरा आपके पास आ जाता है। चौथे और पांचवें से S6 के अंदर अपग्रेड मार देता है, अगला स्लॉट ऑटो रिपर्चेज होता है, यानी आपको पैसा नहीं लगाना है। अगर वो मैक्सिमम स्लॉट आपका S3 का है तो पहला और दूसरा आपका ऑटो अपग्रेड में जाएगा और तीसरा रिसाइकिल होगा, यानी नेक्स्ट स्लॉट आपका ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। तो इस तरह से आप 12 स्लॉट तक आराम से आप इजिली टीम वर्क के माध्यम से जा सकते हैं। देखो 4 स्लॉट से आप लोग, सवाल है लोगों की कितनी अमेजिंग इनकम है। अगर मैं बात करूं 4 स्लॉट से भी अगर इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं आप, 4 स्लॉट से भी अगर इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों पर, चाहे उसको लाने में आप 1 महीना लगा दें, तो आपकी इनकम बनती है 33,590 रुपए। अब बताइए 33,000 कमाने के लिए भी तो हम लोग प्राइवेट जॉब में पूरे पूरे 10-10 घंटे जॉब कर रहे हैं, खाने की होश नहीं है, परिवार की होश नहीं है, तनख्वाह कट न जाए उसका ऊपर से टेंशन है, कोई घर में बीमार पड़ जाए छुट्टी नहीं मिल रही है। तो आप सोचिए कितना जबरदस्त बिजनेस है। अगर आपने इसको स्टार्टअप कर दिया 12,000 से, और अगर 5 लोगों को लाने में भी आप कामयाब हो गए तो आप यहां से 33,000 प्लस की इनकम कर लेते। 33,000 छोटी मोटी रकम तो है नहीं। इसको लाने में आप 15 दिन लगा दें, 20 दिन लगा दें, महीना लगा दें, आपको लगता है कि मुझे महीने का 33 निकालना है तो महीने में आप 5 लोग कनेक्ट करें। उसके लिए आप जो भी टूल्स आपको यूज करने हैं, चाहे डिजिटल करना है चाहे फिजिकल करना है, आप उसके लिए अपने आप को लर्निंग मोड में डाल के अपने आप को प्रिपेयर करें। अगर बात करते हैं 5 स्लॉट से, लगभग 22,000 इस समय USDT का रेट बढ़ा हुआ है, तो 5 लोगों को लाने में आपकी इनकम बनती है 60,000 प्लस। 60,000 के लिए लोग जो है क्या क्या नहीं कर रहे हैं आज की डेट में। 60,000 कमाने के लिए जो है लोग कितनी बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं और कितना बड़ा खर्चा इसके पीछे कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ तो मात्र 22,000 खर्च करने के बाद अगर आपने इस डिजिटल को समझ लिया और इस रेफर की पावर को समझ लिया तो आप इजीली 60,000 प्लस यहाँ पे कमा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इससे भी और बड़ा मैं कर सकता हूं तो सिंपली मैं बताऊंगा आपको जो है यहाँ पे 6 स्लॉट से अगर आप शुरुआत करते हैं, है ना, यानी कि लगभग इस समय 41,000 प्लस बैठ रहा है USDT के रेट के हिसाब से। अगर आप 5 लोगों को लाने में भी कहा तो 1 लाख, अगर लखपति वाला भाषा समझनी है तो 1,26,000 कमाने के लिए आपको जो है, अब आप यहाँ पे टारगेट कर लीजिए कि मुझे 1 महीने में चाहिए या 2 महीने में कमानी, ये आपके ऊपर है। आपको कितने फास्टेस्ट तरीके से काम करना है ये आपके ऊपर है ना। तो यहाँ पे एक और गोल्डन चांस है आपके पास, यानी कि आप यहाँ पे अगर IGT फॉर्म में इनकम पाते हैं, जो भी आपको इनकम आती है, तो वहां से आपकी CS बिल्डिंग होगी, यानी जो CS नेटिव टोकन है उसको आप बनाने का मौका मिलेगा, राइट।
अब देखो हाउ टू स्टार्ट इजीली है, यहाँ पे भी लोग बहुत वो है कि भाई इसको कोई आधार पेन नहीं लग रहा है आपका, आपको टोकन पॉकेट ट्रांसफर इजीली अपना ये प्ले स्टोर में डाउनलोड करें या 12 शब्दों को संभाल कर रखें। बाकी पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन में हम इस समय रन कर रहे हैं, तो आप वो करके और यूएसडीटी आप बाय कर लें, और यूएसडीटी बाय करने के बाद उसको सीएस कन्वर्ट करके सीएस से अपने स्वैप को अगेन रजिस्टर्ड कर लीजिए, है ना। ये सीएस टोकन है, इसके आने वाले टाइम में बहुत ये मान के चले कि ये नेटिव टोकन है, कोर ऑफ द इकोनॉमी है, की डिजिटल एसेट ऑफ द इकोसिस्टम। इसको धीरे धीरे समझते हैं आगे आने वाला प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे देखिए इसको सेंटर पॉइंट में रखा है, ऊपर मेटावर्स दिखा रहा है और इधर टीएनएस रॉयल्टी, इधर बूस्ट दिख रहा है। बूस्ट हमारा कमिंग सून है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा कि बूस्ट में आपको क्यों तैयारी करके रखना है, क्योंकि आपको अगर अपनी टीम से यहाँ पर बड़ा कराना है तो बूस्ट में डेफिनेटली आपको अपने लोगों को जरूर पार्टिसिपेट करना है, और अपने डायरेक्ट में कम से कम 30 से 40 लोगों को अगर आप टारगेट लेते हैं तो बूस्ट में भी हम यहाँ पे बहुत बड़ा कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, और ये सब सीएस पे ही इर्द गिर्द चलेगा। फंड पूल इस पर बात नहीं करेंगे, क्रिस्टल का में ये गेम आप खेलते रहे, आ गया इसको भी हम सेशन लेते रहते हैं, बैलेंस बिटगेट जो भी है, वॉलेट टू वॉलेट भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। सेशन हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप अपने आप को लर्निंग मोड पे डालते हो, अगर 6:55 में अगर आप सेशन को कंडक्ट करते हैं, सीखने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे आपको क्रिप्टो के से रिलेटेड और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बेहतर नॉलेज मिलेगी। बाहर का व्यक्ति आपको इसके बारे में बेहतर नॉलेज नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब भी अगर कोई पुल खराब होता है तो डॉक्टर साहब उसके बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। अगर पेट दर्द है तो डॉक्टर साहब जरूर उसके बारे में बताएंगे, है ना। अगर पेट दर्द है और आप इंजीनियर के पास चले गए तो वो उसके बारे में कुछ और ही सलाह दे बैठेगा। तो हमें सलाह लेनी है यहाँ पे अंदर मीटिंग में आके। 8:25 हमारा प्लान चलता है, इस पर हमने फोकस करना है। सोशल मीडिया का हमने इस्तेमाल करना है। सोशल मीडिया से अब देखो ये घूमने फिरने का तो तभी होगा जब आप जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा अर्निंग करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है टीएनएस को मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसलिए बताया कि आप जो है यहाँ से थोड़ा सा समझ लें कि यहाँ पर हम किस तरह से जो है टीएनएस में बड़ा कर सकते हैं। सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब मैं नेक्स्ट जो है आपको ले चलूंगा अभी, जो हमारा बूस्ट प्रोग्राम है। देखो लोगों के मन में क्वेश्चन लगातार बैठ रहे हैं कि भाई ये बूस्ट क्या है ना। तो ये बूस्ट के बारे में भी थोड़ा सा मैं चर्चा कर लूंगा, और कोशिश करता हूं मैं जितना इसको समझ पाया हूं, क्योंकि ये अभी शो कर दिया। ओके ठीक है। तो यहाँ पे मेटा वेल का जो बूस्ट प्रोग्राम आ रहा है, क्योंकि ये कमिंग सून है, इसलिए मैंने पहले अपने टेक्टाइल को किया कि यहाँ से आप सीएस को अर्निंग करें, और ये प्रोग्राम भी आपका सीएस पे ही बेस्ड है। तो कम्युनिटी तो आपके पास वही है, उसी कम्युनिटी को आप जो है बूस्ट के अंदर किस तरह से शिफ्ट करते हैं, ये आपकी लीडरशिप के ऊपर है। कितने लोग मानते हैं कि हम अपनी टीमों को जो है बूस्ट के अंदर भी शिफ्ट कर सकते हैं बड़े तरीके से। तो एक बार हैंड रेज करना। बाबू सर आप मेरे साथ बने हुए हैं, और एक बार जो है आप देखना कितने लोग बने हुए हैं, मैं देखना चाह रहा हूं बूस्ट के लिए कितने लोग वो है, फिर मैं स्लाइड को आगे कैरी ऑन करूं। 25 लोग चाहते हैं कि बूस्ट को थोड़ा सा समझाएं सर। 56 लोग। बाबू सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी आवाज क्लियर है आपकी, बढ़ती जा रही है संख्या रीजन की, 63 पहुंच चुके हैं। संख्या बहुत कम है सर, ये तो 400 लोग हैं यहाँ पे, और संख्या तो इसके मतलब है ना। हम यहाँ पे देखो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट क्या बोला, हम बिजनेस करने आए। हाँ संख्या बढ़ रही है सर, 77 पे पहुंच गई है। 10,000 लगाया है, तो हम 1 लाख निकालने की हिम्मत रखें एज बिजनेस। बिल्कुल सर, राइट सर। उस माइंडसेट से अगर हम काम करते हैं तो यहाँ पर 100% कामयाब होंगे, और बहुत सारे लोगों ने किया है ना। तो कितने लोग होंगे सर, फिर आगे को जो है कैरी ऑन करते हैं। हाँ जी संख्या काफी बढ़ती जा रही है जी, से 99 100 से प्लस हो गई सर। जी तो धन्यवाद आप सबका। और मेटा वेल का जो बूस्ट प्रोग्राम आ रहा है उस पर थोड़ा सा बात करें। ये नेक्स्ट जनरेशन एनएफटी प्रोग्राम है ना। जैसे कि हमारे रवि सर ने भी बहुत बेहतरीन तरीके से, अरविंद सर ने, राजन सर ने बहुत अच्छी तरीके से जो है इस चीज को डिफाइन किया था कि भाई देखो ये आने वाला एक
पासपोर्ट एनएफटी प्रोग्राम है, जहां पे कि आप इसको, है ना, अपने इसको बाय करके जितने भी लेवल आपको करने हैं, आपका जो एनएफटी आप क्रिएट होगा उसको आप बाद में बाय भी कर पाओगे और सेल भी कर सकते हो, है ना। तो ये फैसिलिटी आपके, जबकि अब तक क्या है, जितने भी रेफरल और नेटवर्क मार्केटिंग में इन चीजों का अभी तक ये था नहीं, इस तरह का ऑप्शन कि आप उसकी पोजीशन को आप सेल आउट कर दें या उसको अपना मूवमेंट कर लें। लेकिन यहाँ पे एक इस तरह से का कॉम्बो प्रोग्राम बनाए कि आप उसको मूव आउट भी कर सकते हैं और सेल आउट भी कर सकते हैं, है ना। तो ये एक यूनिक प्रोजेक्ट यहाँ पे ये कमिंग सून आने वाला है, क्योंकि बातें उसमें बहुत हो चुकी है। मैं भी थोड़ा सा आपको, जितना आपको मैंने समझाया है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना कितना आता है हर एक लेवल से, पूरे अपने 10 लेवल है ना, बेसिक और प्रो। 5 लेवल बेसिक के हो गए और 5 आपके प्रो के। इनके अलग अलग कॉस्ट है। पहला जो है आप इनकी करते हो तो $20, दूसरा $160, तीसरा 800, है ना। इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, और पीडीएफ भी टेलीग्राम में मौजूद है, उसमें सारी चीजें हैं। बाकी धीरे धीरे आपको जो है टीम ईगल की तरफ से ही कोई पीडीएफ मिल जाएगी जब इसको फुल्ली रन अप कर देगा। तो यहाँ पर हमको समझना है कि यहाँ पर कितना कितना प्रॉफिट निकल के आ रहा है, कितना कितना लगाने के बाद। परसेंटेज आगे लिखा हुआ है, पहले लेवल में 1000%, दूसरे में 620%, तीसरे में 300%, फिर 200%, 100%, इस तरह से। फिर जब प्रो शुरू होता है तो 1000%, रेशियो वही है ना। तो इस पे आप सब, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ के इसको समझ लीजिए, है ना। ऑटो री इन्वेस्टमेंट, इसको जो री इन्वेस्टमेंट शब्द है ना, इसको आप रिसाइकलिंग समझ लो, ऑटो रिप्लेस समझ लो, है ना। वहां पे क्या होता था, जब आपका रिसाइकिल होता है तो वो भी एक री इन्वेस्ट हो रहा था वहां पे, है ना, क्योंकि वो आपको दोबारा से वापस पैसा नहीं लगाना है, उसी लास्ट आईडी से वो परचेज कर लेता है उस स्लॉट को। तो यहाँ पे भी आपका री इन्वेस्टमेंट शब्द है। यहाँ पे देखो रिसाइकलिंग का कैसे कैसे होता है। पहले जो है जो 30 का है उसमें 20 आईजीटी की जो कॉस्ट है, तो लास्ट पे आउट का जो 50% है फोर्थ लाइन का, इसमें ये जो है जो रेड कलर का है, देखिए आपको दिख रहा होगा लास्ट में, इनसे आपका रिसाइकलिंग होता है ना। लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपकी इनकम किस किस से आएगी। ये ग्रीन बॉल्स है, और ग्रीन बॉल्स का कितना कितना परसेंट आता है, इस पर मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। तो ये यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि आपका ये जो S30 है, S30 में आपका कितना कितना पेमेंट आपका आता है। देखो आपका 25% आता है ग्रीन, पहले जो सेकंड लेयर, पहला ए बी तो आपका जो है व्हाइट कलर का है ना, जो ये आपके रेफर वाले को चला जाता है, यानी ऊपर अपलाइन क्रॉस लाइन में चला जाता है। सेकंड का आपको जो है, जो आपको ग्रीन वाले दिख रहे हैं, देखिए सेकंड वाले, इसका 25% आप लिख लिए, है ना। कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, और इस कैलकुलेशन में जाना भी नहीं है ज्यादा। सिस्टम को पता है कि 25% देना है, उसने लिखित में दिया है तो उतना ही देगा। और एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेना, जब भी सिस्टम शुरू होगा तो 25% इसका, है ना। कितने का है? 30 का है तो 30 का, सॉरी 30 का नहीं, 20 आईजीटी का है तो 20 आईजीटी का 25% कितना हो गया? 5। तो 5 5 5 यानी 20 इस सर्कल से आ गया, और उसके नेक्स्ट सर्कल में जो ग्रीन है 4, उनसे भी 25% आपको आता है। तो यानी कि टोटल आपका 40 आईजीटी या $40 आपकी इनकम होती है ना। ऑटो अपग्रेड मैंने बता दिया। ऐसे सेकंड लेयर में 160 का है, लास्ट के जो है 20% जो सेकंड लाइन का है, उससे जो है आपका वो ऑटो अपग्रेड में जाता है, सॉरी रिसाइकलिंग में जाता है, और 80% थर्ड लाइन वाले से, है ना। तो ये लास्ट में मैं इसको डिफाइन करूंगा, आपको आगे मैं बात करता हूं। यहाँ पे ऑटो अपग्रेड में कौन कौन सा जाता है, देखो पहले वाले से आपका ऑटो अपग्रेड में 8 पे आउट्स जो है आपको दिख रहे हैं, ब्लू कलर के बॉल्स दिख रहे हैं। ये आपको जो पीडीएफ जब मिलेगी तो आपको क्लियर कट, आपको जो है स्ट्रक्चर में घूमना नहीं है ना। ग्रीन वाले आपको यहाँ लिखा है पे आउट टू द यूजर विदाउट डिडक्शन, है ना। ये हो गया, यानी 100% वहां भी मिलना। और यहाँ पे जो ब्लू कलर के हैं, यहां से आपको ऑटो अपग्रेड में जाएगा, यानी अगर आपका लेवल नहीं है दूसरा तो नेक्स्ट लेवल को ऑटो बाय करेगा यहां से सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक मिनट। सीएस, देखो यहाँ पे सीएस का रोल होने वाला है।
इसकी ग्रोथ के लिए जो है ये सब इस तरह का ये सिस्टम लालू जी ने जो है इसको इस तरह से डिजाइन किया है। यहाँ पर 101% जो है शेयर्स की डिमांड बढ़ने वाली है, और जैसे जैसे शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी तो 100% जो है इसका रेट ऊपर को मूव करेगा, है ना। इसमें डिटेल डिस्कशन में इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जो है ये पीडीएफ मेरे को मिली है, तो यहाँ पे ये जो मैंने बता दिया आपको, जो आपको ग्रीन से मतलब है, यानी अगर नेक्स्ट लेवल आपका नहीं है तो आपको एक ग्रीन वाले सारे के सारे मिलने वाले हैं, है ना। और ऑटो अपग्रेड में आपका तब जाएगा अगर आपका सेकंड लेवल नहीं है, अदरवाइज ये भी आपको मिलने वाला है ना। तो फर्स्ट लेवल की मैं बात करूं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करा दूं। आपको जो है पहले लेवल में, पहले सर्कल में जो 2 पोजीशन है, ये तो आपके अपलाइन को चला गया, सिंपल, क्लियर हो गया सबको। दूसरे में 4 पोजीशन का जो ग्रीन बॉल है ना, 4 पोजीशन का, इसका 25%, तो 20 का 25% कितना होगा, 5 5 5 5 20 इस वाले सेकंड रो से आपको मिलने वाले हैं। और तीसरे रो में भी आपको 4 ग्रीन दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 और 4, तो इस 4 ग्रीन से आपको यहां से भी आपको 25% इनकम आने वाली है। अगर आपका सेकंड लेवल ऑलरेडी खुला हुआ है तो जो ऑटो अपग्रेड में आपका जा रहा है ना, तो ऑटो अपग्रेड वाला जो है ये आपको जो है मिलने वाला है ना। कितना मिलेगा, 14 पेमेंट जो ऑटो अपग्रेड में जा रही है, तो 14 पेमेंट जो 50% है उसका, यानी 10 IGT, तो 14 लोगों पे 140, 140 भी आपको इनकम में मिल जाएगी अगर आपने नेक्स्ट लेवल इसका बाय कर रखा है। और लास्ट के जो मैंने बताया आपको, जो री इन्वेस्ट हो रहा है यानी रिसाइकलिंग जो हो रहा है, उसमें आपका लास्ट वाले से 20 IGT है ना, 20 IGT से आपका ये रिसाइकलिंग हो रहा है, और रिसाइकलिंग हो गए ये भी कहीं ना कहीं सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। तो इस तरह से आपका जो है ये पहले लेवल को अगर आप समझ गए एस्थेटिक वाले को, और इस स्ट्रक्चर में आपने लोगों को बिठाना शुरू कर दिया, तो इसके लिए आपको मैक्सिमम डायरेक्ट पे काम करना पड़ेगा। यानी आप अगर 40-50 लोगों का अगर डायरेक्ट पे आप लेते हो, फोकस करते हो, तो यहाँ पे अब ये कैलकुलेशन निकल के आएगी, आपने जो है टोटल 40 IGT का तो आपको मिलता है, अगर ऑटो अपग्रेड हो जाता है तो 160 IGT आपका ऑटो अपग्रेड में जाएगा, लिख लो आप, है ना। वैसे रवि सर ने प्रॉपर उस दिन स्लाइड से आपको बताया था। और ऑटो रिसाइकिल में जो ये रिसाइकलिंग है, इसमें 20 IGT आपका, ये जो लास्ट के दिख रहे हैं आपको रेड कलर की, ऑटो रिसाइकलिंग में जाएगा, है ना। और रिसाइकलिंग में कितना जाएगा, कोई लोग बता देना, यहाँ पर कितने लोग हैं, थोड़ा सा जिनने पिछले स्लाइड में समझा होगा। बाबू साहब थोड़ा चैट बॉक्स, मैं चाहूंगा कि चैट बॉक्स थोड़ा ओपन कर दें। थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ना कि सब लोग जो है समझ रहे हैं, या फिर ऐसे ही नहीं कि, है ना। चैट बॉक्स ओपन है सर। जी जी, वहां पर लिखिए सर आप, ऑटो इन्वेस्टमेंट में कितना IGT जा रहा है। चैट बॉक्स में कोई लिख नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कि चैट बॉक्स अभी खुला नहीं दिखे सर, वैसे तो मैसेज आए नहीं है अभी। ओके, तो यहाँ पे आप शायद मेरे ख्याल से बंद है। मैं चाहूंगा कि कोई को होस्ट थोड़ा सा चैट बॉक्स पर खोल सकता है ना। खुल गया। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे आपके 2-3 लेवल ऊपर से भी लोग आएंगे, और आपके 3 से 4 लेवल नीचे से भी आपके लोग यहाँ पे इनकम में शामिल होते हैं। तो ये अमेजिंग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर यहाँ पे लगातार अगर किसी भाई है ना, तो इस तरह से जो है आपको 1-2 स्ट्रक्चर से अगर आपको क्लियर हो जाती है ना चीजें, तो आप जो है बेहतर तरीके से। अब S14 में है, S14 में क्या है, S14 में आपको जो है पहले जो है पहले 2 पेमेंट तो आपके अपलाइन को चलेगी, है ना। 2 पेमेंट आपको मिलती है
उसका 20% है ना, एक सेकंड, 20% जो है आपको दो पेमेंट मिलती है, कौन सी रो से, सेकंड रो से, और एक पेमेंट आपकी आउट ऑफ ग्रेड में जाती है, वो 20% इंटू 1, यानी कि 32 IGT इंटू 1, $32 आपके आउट ऑफ ग्रेड में जाते हैं, और एक पेमेंट आपकी ऑटो यानी रिसाइकलिंग में जाती है, जो उसकी 20% होती है। तो यहाँ पे जो है री इन्वेस्टमेंट में कितना गया आपका और आपको कितना मिला, ठीक है। तो आपको मिला यहाँ पर 192 IGT, है ना, ये है S14 का, और आउट ऑफ ग्रेड में गया आपका 800 IGT। अगर आपका थर्ड लेवल खुला हुआ है तो ये 800 आपको मिल जाएंगे। ऑटो री इन्वेस्टमेंट हो गए आपके 160, ठीक है। तो इस तरह से जो है, मैं ज्यादा कैलकुलेशन इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैंने उसकी स्लाइड नहीं बनाई, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो ग्रीन बॉल है ये पेमेंट आपको मिलती है ना। तो दो पेमेंट आपको मिल गई 20% दो पोजीशन से, तो 32 IGT होगी, और थर्ड रो से एक पेमेंट मिल गई इस वाले से, ठीक है, दो और एक, तीन पेमेंट। तो कितना हो गया आपका, एक पेमेंट मिली आपको 80% वन पोजीशन से, तो 128 IGT हो गया, और ऊपर दो पेमेंट आपको जो है रिसीव हुई दो पोजीशन से, तो 32 हो गया। तो 32 दूना 64 और 128 कितना हो गया, 192, है ना। और बाकी आपका 160 IGT आपका ऑटो री इन्वेस्टमेंट रिसाइकलिंग में चला जाएगा, 80% ऑफ वन पोजीशन, है ना। और आपका एक जो है ऊपर जा रहा है ऑटो जो है 20% ऑफ वन पोजीशन, यानी ये दो पोजीशन से जा रहा है, यानी सेकंड और थर्ड दो पोजीशन से। तो इस पर मैं चाहूंगा कि इतना ज्यादा कैलकुलेशन पर आपको नहीं जाना है, समझना जरूरी है। अगर आप समझोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा निकल के कि मैंने जो बता दिया कि आपको जो है इतना इतना आपको मिल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको जो है इस तरह से S30 और S14 को थोड़ा सा किया, और S6 का तो आपको पता ही है कि अगर आपका अगला स्लॉट नहीं है तो ये टोटल के टोटल आपका जो है दो तो अपलाइन को मिलेंगे, है ना, एक सिंगल आपका री इन्वेस्टमेंट में चला गया, है ना। और यहाँ पे अगर ये है नहीं, ये भी ऑटो अपग्रेड में चला जाएगा, तो ये सारे के सारे ऑटो अपग्रेड में चले जाएंगे। अदरवाइज अगर नेक्स्ट स्लॉट आपका है ना, तो आपका जो है ऑटो अपग्रेड में 4000 IGT जाता है, और रिसाइकलिंग में आपका 2000 IGT जाता है। अगर नेक्स्ट है तो ऑटो अपग्रेड आपको रिसीव हो जाएगा। तो कितने लोगों को क्लियर हुआ कि हम इसको इजीली समझ पाए हैं सब, और धीरे धीरे जैसे जैसे इस पे आगे सेशन होंगे तो धीरे धीरे इसकी क्लियरिटी, इसके स्लाइड्स अलग से बनेंगे, फिर आपको मार्कर से उसको समझाया जाएगा, एक एक चीज को आपको जो है वहां पे कैलकुलेशन से बताई जाएगी। अभी मेरा बताने का मकसद ये था कि अगर यहाँ पे आपके पास टीमें होती है और अभी से उसको अगर आप प्लानिंग करते हैं, जैसे कि मैंने का, दूसरा 160 का और तीसरा 800 का, देखो कोशिश अगर आप 3 लेवल के लिए करोगे तो कहीं ना कहीं 2 लेवल पर आके अटकोगे, और हो सकता है 2 लेवल के करोगे तो हो सकता है 1 लेवल तो कहीं ना कहीं आप लेके रखोगे। तो आपको यहाँ पे अगर मैं बात करूं 3 लेवल अगर आप लेते हो तो 20, 160 और 800 कितना हो गया, 960। तो $960 का अगर आप बैकअप बना के चलते हैं एज ए लीडर, अगर आपको यहाँ पे बड़ा करना है, तो यहाँ पे जिस तरह का स्ट्रक्चर मोमेंटम करेगा, तो लेकिन फिर ये चीज और नोट कर रहा हूं, आपको यहाँ पे नॉन वर्कर की तरह अगर आपको लगे कि मैं यहाँ पर एज ए नॉन वर्कर यहाँ पे बड़ा कर सकता हूं, तो आप इस बात को थोड़ा सा साइड रख लें, क्योंकि यहाँ पे ये कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद वर्किंग वाले से ही हो पाएगी, क्योंकि आप वर्किंग मोड में होंगे तो कहीं ना कहीं आपके भाइयों को भी यहाँ पे स्पिल ओवर मिल रहा होगा आपके माध्यम से। तो यहाँ पे हम मिलकर बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर हम अभी से तैयारी करते हैं तो उसके लिए बेहतर यह होगा कि आज हमारे पास एक बहुत यूनिक, अद्भुत, मैं तो इसको मानता हूं, अकल्पनीय मानता हूं, एक ऐसा प्रोग्राम है हमारे पास TNS, वहां पे मार्केट में हमने सेल करना है, अपने प्रोजेक्ट को सेल करना है। सेल्स की परिभाषा मैं बार बार ऐसे लोगों को सुनता हूं, जैसे हमारे दिल्ली के दीपक सर हो गए, हमारे मिलिंद बिटांगे सर हो गए, इनको सेल्स में अपने आप को झोंका है इन लोगों ने, और उनका वहां से एक्सपीरियंस मिला हुआ है कि भाई अगर हम
किसी चीज को बेचने निकल गए तो डेफिनेटली हम वहां पर कामयाब होंगे। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे टेक TNS जो इस शानदार प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम लोगों को अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बनाइए, चाहे एक सिंगल स्लॉट से बनाइए तो सही, उसको कुछ CS टोकन दीजिए, CS टोकन उसके पास रखवाइए। अगर आने वाले जैसे ये बूस्ट प्रोग्राम लॉन्च होगा और वहां पे अगर ये इसकी प्राइसिंग अप जाती है तो कहीं ना कहीं वो CS से भी आप कमा लेगा। तो है ने तीनों प्रोजेक्टों में आपको ये मान के चलो कि कमिंग सून बूस्ट हो गया, करंट सिनेरियो में हमारे पास TNS हो गया, करंट में ही हमारे पास बहुत सारे हमारे लीडर्स जो है डब्ल्यू डेक्स से भी पैसा बना रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आज प्राइस इतना है, नेक्स्ट डे प्राइस अगर इसका पॉइंट में भी अगर इंक्रीज हो रहा है तो एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट यहाँ पर बना देंगे। तो हमें इस चीज को सीखना है और सीख के फोकस करना है, क्योंकि हम किसी दूसरे के भरोसे नहीं आए, हम खुद को और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ इस सिस्टम में ज्वाइन हुए। और सब मैंने शुरुआत में ही बोला, आप सब बिजनेसमैन है, सबको पैसा कमाने का यहाँ पे एक जुनून है। तो आइए मिलके इस सिस्टम के साथ कंधे से कंधा मिला के और टीम निकल के साथ अपने सपनों को साकार करते हैं। जय हिंद, जय मेटावेल। और आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आप अभी तक बिल्कुल बने हुए हैं। और अगेन आपको नमस्कार, सुप्रभात, जय मेटावेल। सर बाबू सर, कैरी ऑन सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सर का, उन्होंने हमें TNS के बारे में बताया, प्लान समझाया, बहुत ही सरलता से बताया कि सबकी समझ में आ जाए। जो भी हमारे नए बिजनेस पार्टनर हैं, पुराने हैं, वो उन पर कोई दिक्कत है तो वो अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। और श्याम रावत जी के सम्मान में हैंड राइज करें। पहली बात तो हैंड राइज करना है, क्योंकि हमें सम्मान करना है। उन्होंने बहुत ही अच्छे सरल स्वभाव से हमें प्लान पर्यटन सिखाया और ये बताया कि हम TNS में कैसे हम इनकम कर सकते हैं, कैसे हम अपनी टीम को इनकम करवा सकते हैं, और कैसे हम जो हमारा बूस्ट कमिंग सून है वो जल्दी 1 महीने या 15-20 दिन के अंदर वो आपका मार्केट में आ जाएगा। हमारी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी और आप उस पर काम कर सकते हैं, आप इनकम कर सकते हैं। कैसे हम बूस्ट से इनकम ले सकते हैं, कैसे हम पहले लेवल से कर सकते हैं, पहला लेवल कितने का है, दूसरा लेवल कितने का है और तीसरा लेवल कितने का है, कितने हम उनसे इनकम कर सकेंगे, कितनी हम परसेंटेज ले सकते हैं। तो वो सारी बातें हमारे श्याम रावत जी ने बहुत ही सरलता पूर्वक, बहुत ही निमन अंदाज में उन्होंने समझाया। और ऐसे ही हम दूसरों को मार्केट में समझा सकते हैं कि इस लेवल से हमको इतनी इनकम आ सकती है, इतने पैसे हमें लगाने हैं, पहले लेवल पर इतने लगाने हैं, दूसरे पे इतने लगाने हैं, तीसरे पे इतने लगाने हैं। और बात CS की भी बताई उन्होंने, CS हमको अपने पास रखने हैं, दूसरों जो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं उनको भी CS रखने हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी जब आ जाएगा बूस्ट तो सभी लोग अपने अपने CS को खरीदेंगे या USDT को खरीदेंगे या डाई को खरीदेंगे या IGT को खरीदेंगे, तो बहुत ही भगदड़ मचेगी। तो आप पहले से ही उसका इंतजाम अपने पास रखें, जिससे हम जल्दी से जल्दी किसी की भी ज्वाइनिंग लगवा सकते हैं और अपनी भी ज्वाइनिंग बूस्ट में लगा सकते हैं। तो बहुत काफी साथियों ने हैंड राइज किया है, 289 साथी अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं और 90 साथियों ने हैंड राइज किया है, तो संख्या कम है। कम से कम हम 2 से 92 साथी अभी भी हम जुड़े हुए हैं, तो कम से कम 200 साथी तो कम से कम हैंड राइज कर हमारे श्याम रावत जी को सम्मानित कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमको दिया है और हमको समझाया है। और हम अगर उनका सम्मान नहीं करेंगे तो ये भी एक गलत डिसीजन जाता है। तो चलो, काफी संख्या बढ़ चुकी है, 100 के आसपास पहुंच चुकी है। तो मैं सभी साथियों के, जिसने भी कर दिया हैंड राइज उनका भी भला, और जिसने नहीं किया है, जो सो रहे हैं या अलग हैं, अपने फोन से अलग हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये कहते हैं कि जो जगता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। तो इसलिए जो जग रहे हैं साथी, सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सभी साथियों के हैंड डाउन करता हूं, और अब वो साथी हैंड राइज करें जो कि उनका कोई क्वेश्चन उनके दिमाग
बूस्ट के बारे में या टी&एस के बारे में उनका कोई क्वेश्चन घूम रहा है, वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं और आज का सेशन कैसा लगा उन्हें वो भी वे बता सकते हैं। और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है वो उनका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हमारे श्याम रावत हैं और भी हमारे बहुत ही पुराने स्पीकर यहाँ पर बैठे हैं जिनको बूस्ट के बारे में अच्छी जानकारी है। और मैं कहता हूं कि श्याम सर ऐसे भी हैं कि उन्होंने ट्रेनिंग बाहर से भी वो कर आए हैं पैसा लगाकर, तो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग फ्री मिल रही है। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए और वे ज्यादा क्वेश्चन करें जो कि नए हमारे साथी हैं और लाइव आकर क्वेश्चन करें, क्योंकि मैं उनको जरूर टाइम दूंगा कि जो लाइव आएंगे और जो पर्दे के पीछे दुब के बैठे हैं उनको कम मैं वैल्यू दूंगा, क्योंकि हमें मीटिंग में आना है तो लाइव आना है। कि लाइव आएंगे तो एक हमारा जो दिमाग का ढक्कन है वो खुलता है और दूसरी में जब खुलता है तो हमारी बत्ती जो गुल है वो खुल जाती है। तो इसलिए पहला ऑप्शन जाता है हमारे अनिल कुमार जी के लिए मुंबई से, वो आए और अपनी बात रखें। अनिल कुमार मुंबई से। थैंक यू डॉक्टर सर, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर सर? सर आपकी होस्टिंग बहुत अच्छा है सर, डॉक्टर सर, थैंक यू। और श्याम रावत सर का सेशन तो बहुत लाजवाब है, उनकी बातें भी बहुत मीठी आवाज है सर की। सर से मेरा 3 क्वेश्चन है, मैं 3 सवाल आज करूंगा। जरा 10 मिनट लूंगा मैं आज आपका, 5 मिनट 10 मिनट। सर ये जो अभी टी&एस चल रहा है, तो टी&एस जो अभी ये टी&एस में जो स्पॉन्सर आईडी है, जो स्पॉन्सर लिंक जो हम देते हैं सामने वाले को, और डब्ल्यू बूस्ट का उसका भी लिंक अलग से आएगा? देखो अभी जब तक जो चीज एक बार प्रैक्टिकल में नहीं आएगी ना, उसके बारे में हम उस पर ज्यादा डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है वो अंदर ही जो है अपलाइन को चेंज करने का कोई ऑप्शन दे दे, है ना। और जिस तरह से आपका WX है वैसे आपका बूस्ट उसमें एड ऑन करा के, है ना। और क्योंकि ये पासपोर्ट NFT है ना, ये आप इसको कल की डेट में मूवेबल, मैंने बताया नहीं, सेल बाय भी इसको आप कर सकते हैं। एक जस्ट लाइक कि आप एक NFT नॉन फंजिबल टोकन बोलते हैं इसको, है ना। तो ये कॉम्बो टाइप का बनाया है। देखो वर्किंग तो आपका टीम से ही आ रही है वहां पे, है ना। तो कॉम्बो टाइप का नाडू सर ने इस चीज को डिजाइन किया है। यहाँ पर उसको आप जिस दिन चाहोगे कि मुझे इतने लेवल और इतना मेरी वो हो चुकी है, अगर मैं इसको सेल आउट करूं तो उसको आप CS कन्वर्ट कर सकते हैं। IGT में मिलेगा, उसके बाद CS कन्वर्ट करो। अच्छा सर, ये जो आगे मार्केट में दोनों चलेगा, टी&एस भी चलेगा, डब्ल्यू बूस्ट भी चलेगा? बिल्कुल टी&एस इसके बीच में यूनाइट वर्स आया था, तब भी मैं टी&एस का हिस्सा था। मेरे पास 12 स्लॉट है साहब, और आज भी मैं टी&एस के ऊपर काम कर रहा हूँ। और आज लगभग 39+ महीने हो गए, जबकि 3 साल एक मैक्सिमम लाइफ होती है इन प्रोजेक्टों की, जो वो हो जाते हैं, कहते हैं ना कि खत्म हो जाते हैं मार्केट से। तो यहाँ पे मैं बार बार उस शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उनके माध्यम से टी&एस अभी भी अपना, आप जब वेबसाइट में जाओगे ना सर अपनी, तो आपको दिखेगा वहां पे कि हम टी&एस का अभी इसमें और कुछ एड ऑन चीजें आएंगी जो हो आने वाले टाइम में। ये कहीं ना कहीं डब्ल्यू बूस्ट से लेके आपके मेटावर्स से लेके इन सबको कनेक्शन करेगा एक दूसरे से, है ना। अच्छा तो, सर तीसरा सवाल, हाँ सर, ओके थैंक यू सर। तीसरा सवाल ये है सर कि जो टी&एस का जो 8-25 का जो सेमिनार होता है, अपना जो गेस्ट मीटिंग होता है, न्यू लोगों को बिठाया जाता है 8-25 पे, तो ये जो टी&एस का प्लान और बाद में बूस्ट का भी प्लान, मतलब ये 2 मीटिंग होगी फिर आगे चल के? यस सर, देखो बूस्ट का हम उसको एड ऑन इसलिए करेंगे कि भाई कमिंग सून है, क्योंकि एक दिन में तो तैयारी होती ही नहीं ना साहब। आपको उसकी प्रिपरेशन करने के लिए आपके लोगों को तैयार करना पड़ेगा। और नए लोग, मैंने क्या बोला था, आप कम से कम नए 40-50 लोगों पर डाइट पर फोकस करें। टी&एस का जो पार्ट है वो टी&एस कर रहा है, अच्छी बात है। वहां से अगर वो टी&एस से बूस्ट के अंदर आना चाह रहा है, इच्छुक है, अगर उसे लगता है मैं टी&एस में ही अच्छा कर सकता हूँ, तो वेल एंड गुड। आज की मैंने क्या बोलता, गारंटी वारंटी कुछ नहीं, अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको टी&एस मिला है तो आप टी&एस में खुल के खेलें, राइट सर? ओके सर। जैसे मेरे को 39 मैं तो लाइव आपके सामने बैठा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, है ना। ओके सर। अच्छा सर, जब ऑफलाइन में कभी कभी क्या होता है मालूम है कि अगर ऑफलाइन में भी अभी प्लान दे रहे तो ऑफलाइन में
तो हमें दोनों प्लान शो करना पड़ेगा, एक टीएनएस का भी और देखो, आपको ऑफलाइन में उसके बारे में जो जितना मैंने बताया ना, आप उसके बारे में जानकारी दे दो भाई। एक पासपोर्ट एनएफटी का एक प्रोग्राम आने वाला डब्ल्यू बूस्ट, है ना, इस तरह का उसका एल्गोरिथम है, 10 लेवल है, 5 बेसिक है ना, और 5 आपका प्रो है। तो उनकी कॉस्ट आपके पास कहीं ना कहीं वो उसके बारे में होना चाहिए। कुछ उसके आपने एक बुकलेट बना लीजिए आने वाले टाइम में, क्योंकि जब आप टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी को परोसोगे तो सामने उसको बोल दोगे कमिंग सून ये भी है। अच्छा, उस पर कितना टाइम लगेगा ये कह नहीं सकते, है ना। ओके सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। तो जी कल आ रहा है, मैं कह दो जी 1 महीने बाद आ रहा है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होगा तब तक मैंने क्या बोला, जहां से हम सोचना बंद करते हैं लाडू साहब, वहां से सोचना शुरू करते हैं। तो हमारे पास प्रेजेंट में लाइव है, उस पर खेलो। राइट सर, ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप कुमार जी को। उनके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा, क्योंकि जब हम 2 प्रोजेक्ट चलाएंगे तो दोनों का हमें प्लान फील्ड में देना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे अनुरुद्धा BRH के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। अनुरुद्धा BRH यूपी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का अवसर देने के लिए। सर, आज की होस्टिंग और प्लान तो बहुत जबरदस्त रहा, लेकिन एक सवाल पूछना है कि जो हम लोगों के CS होल्डिंग में लगे हुए थे H1 to H8 तक, तो वो कब तक रिलीज हो रहे हैं, जो मतलब 5% के हिसाब से जो रिलीज होना था? होल्ड वाले बिल्कुल रिलीज हो रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं होल्ड से और आपके बेस्टिंग से जो रिलीज हो रहे हैं ना, उनको लाइव बाहर निकालने का भी एक कभी मिलेगा तो मैं लाइव निकाल के दिखाऊंगा। नहीं सर, वो कब तक पूरे रिलीज हो जाएंगे 5% के हिसाब से? देखो, उसका जो उस समय टाइमर लगाया था उसने, है ना, कि होल्ड का वो 5 साल का, कुछ 3 साल का, कुछ 4 साल का उसका टाइम पीरियड है, वो उस अकॉर्डिंगली निकल रहा है। वहां पे हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नहीं सर, उसको हम नहीं पूछ रहे हैं जो 5 साल और 3 साल का था। जी जी जी, जो हमारे H1 से लगा के H8 तक के थे, जो वहां से भी ना सर, अनिरुद्ध सर, वहां से भी 0.166% जो है वो बाहर निकाल रहा है सेकेंडरी के हिसाब से। तो ये नहीं पता है कि कब तक वो रिलीज होंगे उसमें से? जब तक उसका परसेंटेज कंप्लीट नहीं होगा ना। अब आपके कितने हैं होल्ड में? होल्ड में हमारे करीब 60-65 हैं उसमें। तो 60% में तो -0.2 आ रहा होगा साहब आपका। जी जी, वही 5% के हिसाब से चल रहा है। हाँ, वो 0.2 कोई नहीं, उसको आप जिस दिन हो जाएगा वो पूरा 65 के 65 निकल जाएंगे बाहर। थैंक यू सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा और बहुत ही सरलतापूर्वक आपको बताया। जो हमारे वैसे पेंडिंग में पड़े हैं उनको आप ला सकते हैं, फ्रंट पे ला सकते हैं अपनी। और अगला ऑप्शन जाता है हमारी सुनीता साही जी के लिए, वो आए और लाइव भी है, वो अपनी बात रखें। सुनीता साही जी। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अभी मैं विशाखापट्टनम से लाइव हूँ सर, और सारी मीटिंग को अटेंड कर रही हूँ, देख रही हूँ। थैंक यू बोलना चाहूंगी श्याम सर का भी, ये बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने जो बताया है हमें, बहुत शॉर्ट में, क्योंकि ये प्लान अगर हम करने जाते हैं तो उसके लिए भी बहुत है। लेकिन उसका जो मैं सोच रही हूँ सर, यहाँ पर बैठ के बहुत कुछ सोचा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उतना टेंशन उसका नहीं करना चाहिए। मुझे अभी एक TSS पर ही हमें जो है अपना फोकस करना चाहिए, अपनी ज्वाइनिंग पर फोकस करना है। क्योंकि जितने भी कमरे बनते हैं ना सर, मैं महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत पूरा तरीके से, अगर हम एक कमरा बनाते हैं, दूसरे कमरे में हमारे टाइल्स लग जाते हैं, तीसरे में और ज्यादा फैसिलिटी होती है, वैसे हमारे कमरे ज्वाइन होते जा रहे हैं हमारे मेटावेल में। तो अभी जिसको हम कर रहे हैं उसको बेस करें, और हमारे पास ऐसा पैनल है जो कि हमें आगे ले जाएगा। क्योंकि ये तो सही बात है सर कि जो उपजाऊ भूमि होगी वहीं पे लोग बीज डालना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बीज बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से तैयार किया गया है। और लोग ऐसा नहीं है कि हमारा साथ छोड़ेंगे, जो सही होंगे उनके साथ जाएंगे, जो नहीं होंगे उनका साथ छोड़ेंगे। वो तो आज नहीं तो कल तीसरा जब दरवाजा खुलेगा तो उसमें भी होगा। तो बहुत अच्छा मौका है, और मैं तो चाहती हूँ कि सर इसकी भी तैयारी करें। 30 लोग अपनी लिस्ट बनाए, 30 लोगों की पहले, और उस
30 लोगों की लिस्ट के साथ तैयार करें और अपना जो अभी है, मैं टीम भी यहाँ पर बैठी हुई कहना चाहती हूँ सर कि अपने इस पे काम करें और ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग करके जो है ज्यादा से ज्यादा लेवल पार करें और मौके हैं ये जीवन को संवारने के। अगर दम है अपने पे तो कोई नहीं रोक सकता, बस यह है कि अपना दायरा और नजरिया बदलना पड़ेगा, ये हम सब जानते हैं। डरता वो है सर जिसने तैयारी नहीं करी है, डरता वो नहीं है कि फेलियर होने से, क्योंकि फेलियर होना कोई वो नहीं है। फेलियर हमें बहुत कुछ सिखाता है। थैंक यू सो मच सर। और मैं ये एक बार मेरे मन में आता था जब मैंने ज्वाइन किया था, ये पड़ोसियों का, दोस्त का या आपस का बिजनेस नहीं है, ये लवली बिजनेस ग्लोबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वास्तव में ये हमारे सामने आ रहा है, इसके हम सौभाग्य मानते हैं कि हमारे सामने ही ये चीज हो रही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता शाही जी का, उन्होंने अपनी जानकारी दी। और हकीकत है कि हमें लोगों की 30 लोगों की लिस्ट बनानी है, उनमें से देखना है कि कौन कौन बूस्ट करना चाहते हैं और कौन कौन T&S करना चाहते हैं, उनको आप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारी अनीता नेगी जी के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। अनीता नेगी जी। सर नमस्कार। पैनल पे बैठे हुए सारे सीनियरों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। सर होस्टिंग तो खैर बहुत जबरदस्त रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। सर का जो प्लान था वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन सर थोड़ा सा मेरा एक क्वेश्चन है कि जो सर ने बताया था कि जो वो हमें IGT मिलती है वो उसका एक्चुअल जो अमाउंट है वो मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से कितना है? उसका अभी रेट मैडम बहुत अच्छा सवाल आपने किया और आपके माध्यम से बहुत सब लोगों को क्लियर हो जाए। IGT का जो कंपेरिजन है वो USDT से है ना। तो IGT कभी भी जो है USDT को फॉलो करता है। जो रेट USDT का है अभी 100, 102 जो भी चल रहा है आपका, आप 100 भी मान के चलो, अगर आपका 29 IGT आ रहा है तो $29 आपकी इनकम हो गई, 2900 रुपये हो गई। अगर 96 का रेट था तो उससे आप कैलकुलेट कर लीजिए। जी सर, नहीं वो जो डब्ल्यू बूस्ट वाला जो वो है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि जहाँ पे आपने बताया था ना कि जो मतलब जो एक तो रेड वाले हैं, फिर वो ग्रीन वाले हैं। जो ग्रीन वाले जो हमें मिलना है उसका 25% आपने बताया था, तो वो 25% का जो अमाउंट है वो, क्योंकि जो नए लोग हैं जिनको हम प्लान बताएंगे उसको, वो तो IGT तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि अभी तो तो आप डॉलर बोलो, $20 उस पर खर्च हो रहे हैं, तो $20 का 25% आपका सेकंड रो से आ रहा 4 लोगों से, है ना, $20 हो गए। और उसके नेक्स्ट डेयर से भी 4 लोगों का आ रहा है जो ग्रीन बॉल बने वहां पे, वो भी आपका $20 हो गया, यानी कि $40 हो गए, है ना। अगर आपका अगला घर नहीं है तो जो आउट ऑफ ग्रेड में जा रहा है वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आउट ऑफ नहीं है तो आउट ऑफ ग्रेड में चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू। डॉलर के हिसाब से क्योंकि हर किसी के लिए, क्यों हमारे लिए भी ये नया है, लेकिन नया बंदा थोड़ा डॉलर का अमाउंट अब कहाँ डॉलर के अमाउंट में थोड़ा वो नहीं कर पाता है। वो मुझे कल जब मैंने एक से बात करी थी तो मतलब मैंने तो अपनी इसी की बात करी थी जो हम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला ये डॉलर का अमाउंट की क्या है, ये अमाउंट आप हमें मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से अमाउंट उन्होंने पूछा था। तो थोड़ा बहुत सारी जगह में हमें भी अमाउंट का वो नहीं है कि आइडिया नहीं है कि कितना मिलेगा, लेकिन थोड़ा उसका वो पता चल जाए। उसके लिए आपको ना एक बाइनेंस और बिटगेट, बाइबिट कोई भी अभी हमारा OKX पे भी है ना, MEXC है, उसको आप अपने फोन में प्ले स्टोर में डाउनलोड करो, वहां पे दिख जाता है कि इसका रेट क्या है USDT का। ओके है ना, उसको दिखा दो ये रेट है ना। ठीक, ओके सर, थैंक यू मैडम, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता नेगी जी ने अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सरलतापूर्वक से लिया और श्याम जी ने बहुत ही शानदार तरीके से उनको समझाया, क्योंकि इसमें जो हमारे डॉलर होते हैं, डॉलर का हिसाब अलग अलग होता है, क्योंकि मार्केट में वो दूसरे डॉलर की बात करते हैं और हम जो करते हैं वो क्रिप्टो करेंसी के डॉलर की बात करते हैं, तो उनमें थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो अनीता नेगी जी को उनका आंसर मिल चुका होगा। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे शिव यादव जी के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। शिव यादव सर। शिव यादव जी को ऑप्शन पहुंच चुका है। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, क्लियर है आपकी आवाज।
थैंक यू श्याम सर को प्रणाम हमारा चरण स्पर्श। श्याम सर बहुत ही अच्छे लीडरों में से एक हैं और जो बहुत ही बेहतरीन जानकारी दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद उनको। श्याम सर को इसलिए भी मानता हूँ, वो मेरे बड़े भैया हैं, हर समय मदद करते हैं। और श्याम सर की माता जी को मैंने भजन सुनाया था, मैं भजन सिंगर हूँ, मैंने भजन सुनाया था, माता जी का भी आशीर्वाद है। हमारी एक रिक्वेस्ट है सर जी की, जो हमारे अपलाइन हैं गुरमुख सिंह जी के बेटे टाटा सिंह जी, तो वो हमारे अपलाइन है। और गुरमुख सिंह जी का एक भांजा काशीपुर में रहता है, उत्तराखंड काशीपुर में। तो आनंद नेगी साहब से कई दिनों से गुरमुख सिंह जी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनका फोन नहीं रिसीव हो रहा है। तो अगर आनंद सर तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मेरा ये संदेशा पहुंचा दिया जाए, आप गुरमुख सिंह जी से बात कर लीजिए। और उनका भांजा आनंद साहब से मिलना चाहता है और वो जुड़ना चाहता है, वो प्लान उनको देखना है। ये हमारा मैसेज था सर। और बाबू सिंह साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम आपको। तो ये हमारा मैसेज है श्याम सर से कि आनंद सर गुरमुख सिंह जी का फोन रिसीव कर लें प्लीज। थैंक यू। चलो ठीक है, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आनंद सर। राइट सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद शिव यादव जी का। और उनके जो आवाज है वो पहुंच चुकी होगी आनंद नेगी जी के लिए, और वो बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत शानदार रहा, शिव यादव जी अपनी बातों को रखते हैं और रोजाना वो आते हैं और कुछ ना कुछ हमको भी बताते हैं। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे विजय यादव जी के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। विजय यादव सर, अनम्यूट का ऑप्शन उनको पहुंच चुका है, वो आए और अपनी बात रखें। विजय यादव सर। थैंक यू सर। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज क्लियर है। थैंक यू बाबू सर, बहुत ही शानदार होस्टिंग। और रावत सर को प्रणाम, बहुत ही उम्दा सेशन आज। लेकिन पिछले 3-4 दिन, मैं कल भी हैंडल किया था शुरुआत में ही, लेकिन आखिर तक मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। पिछले 3-4 दिन से मेरे मन में एक सवाल चल रहा है कि जो डब्ल्यू बूस्ट आ रहा है वो मतलब उसका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं यूनाइट वर्स की तरह ही है, तो क्या ये यूनाइट वर्स का ही वर्जन है नेक्स्ट? मैं कल रवि सर से भी ये पूछना चाहता था, लेकिन आज ही से। जी नहीं सर, बेसिकली क्या है यहाँ पे जो आपका ये एल्गोरिथम है S30 का और ये 14 वाला और S6 का, यहाँ पे हर चीज जो है कहीं ना कहीं वर्किंग पर डिपेंड करेगी। हालांकि नॉन वर्किंग का है, तो अब आप खुद देख लीजिए कि आपके S6 में कितने नॉन वर्किंग आपको आ रही है। देखो, किसी ना किसी के वर्किंग करने से पैसा आता है। अगर हम एक दूसरे का सपोर्ट ये मान ले कि भाई तू भी काम नहीं करेगा, मैं भी काम नहीं करूंगा, अगला भी काम नहीं करेगा, तो हो गया ना कहानी कहीं ना कहीं वर्किंग के ऊपर टिकी है। तो S6 का एल्गोरिथम क्या कहता है, उसी तरह से यहाँ पे भी जो S30 का एल्गोरिथम है, वहां पे भी अगर एक दूसरे से अगर हम ये डिपेंड करें कि भाई ये काम नहीं भी करेगा तो चलेगा, मैं भी नहीं करूंगा तो चलेगा, तो ऐसे चलेगा करके वो वहीं के वहीं चलेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर टोटली आ रही रिसाइकलिंग है। आप बात समझे, यूनाइट वर्स अलग था। यूनाइट वर्स में क्या था, वन बार वहां पे क्या हो रहा था, आपका हर महीने रिचार्ज हो रहा था, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। रिचार्ज होता था ना, वो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कर रहा था डिसेंट्रलाइज तरीके से। यहाँ पे सिस्टम ऐसे काम कर रहा है कि रिसाइकलिंग भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बार तो आप स्ट्रक्चर में आ गए, अगली बार आप स्ट्रक्चर से बाहर हो जाओगे, है ना। तो यहाँ पे इस वे आउट से अगर जो आएगा कि भाई मैं नॉन वर्किंग करके यहाँ पे कमा लूंगा, तो मुझे नहीं लग रहा है पॉसिबिलिटी है। आपके माध्यम से सबको क्लियर हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी की बातों का जवाब दिया हमारे श्याम सर ने। और कोई भी हैंड राइज अभी फिलहाल नहीं है, तो टाइम था आज लोगों के लिए थोड़ा हैंड राइज करने का, लेकिन वो चूक गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद नेगी जी का हैंड राइज हुआ है, तो खुद को होस्ट है आनंद नेगी जी। आप आए और अपनी बातों को रखें और हमें जानकारी दें, और हमारे जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर मेटावेल के ईगल टीम के बैठे हुए हैं उनको मार्गदर्शन दें। तो वेलकम टू यू आनंद नेगी सर।
धन्यवाद सर, धन्यवाद। आवाज क्लियर है क्या? हाँ जी, क्लियर है सर। आप बहुत बहुत धन्यवाद बाबू सर, आपकी सुपर एंड डुपर होस्टिंग और श्याम सर का प्लान जो, जी हाँ, आज से 3.5 साल पहले मुझे भी यही प्लान श्याम सर जी के द्वारा दिया गया था। और बात करूं यहाँ पर जो अभी श्याम सर ने TNS बोला और कमिंग सून बूस्ट, जी हाँ दोस्तों, इस समय ताबड़तोड़ अपनी टीम के साथ लगातार फील्ड पे वर्क कर रहा हूं, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो घर से बाहर निकलेंगे सर। इसीलिए अपने टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और यहाँ पर आने वाले एक दिन में हो सकता है आप यहाँ से लाखों रुपया कमा सकते हैं। जी हाँ, मेरा भी यही प्रयास है कि अपनी खुद तो कमाना है, साथ में जिनको सपने हमने दिखाए हैं उनका साथ, उनको भी हमने यहाँ से कमाना है। और मेरे ग्रेट अपलाइन श्याम सर हैं और भगवान सर और राजेंद्र सर, कैसे भूल सकता हूँ वो दिन जब मेरे ऊपर 12 लाख का कर्जा था। तो अभी सभी दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ, जितने भी जूम पैनल पे बैठे हैं, करोड़पति तो हम हैं ही, क्योंकि यहाँ पे करोड़पति बनते टाइम नहीं लगता। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मात्र 3 स्लॉट से स्टार्ट किया था और आज 12 लेवल की जर्नी और रॉयल्टी का पार्ट हूँ। तो दोस्तों यही कहना चाहता हूँ, ये बिजनेस आपको समझ आए तब भी करें, समझ ना आए तब भी करें। पैसे तो आपके आते ही रहेंगे, बस एक बार अपने अपलाइन से जरूर मिलें और अपलाइन का हाथ मजबूती से पकड़े, मजबूरी से नहीं। हो सकता है आपको वो अपलाइन ऐसे रास्ते पे ले जाए जहां तक आप आज तक नहीं पहुंच पाए। थैंक यू, जय हिंद, जय मेटा भाई। धन्यवाद श्याम सर, बाबू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद नेगी जी को, वो आए लास्ट में और उन्होंने अपनी बातें रखी, क्योंकि 2 शब्द बहुत अच्छे लगते हैं आनंद नेगी जी के कि आपकी समझ में आए तब भी करें और ना समझ में आए तब भी करें, क्योंकि एक दिन तो समझ में जरूर आ जाएगा। अगर हम मीटिंग में आते रहेंगे तो समझ में जरूर आएगा और हम कामयाब होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद नेगी सर का, वो लाइव आए और अपनी बातें रखी और ऐसे ही वो आते रहे और कार्य करते रहे, तो उनको सलूट है आनंद नेगी जी को। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे एक राम जय श्री राम जी आए हैं, तो वो भी आए और हनुमान जी के हाथ को पकड़े और कुछ ना कुछ हमको बताएं। राम सर। राम सर को अनम्यूट का ऑप्शन पहुंच चुका है। कहाँ रह गए राम सर? कुछ पहुंचा नहीं शायद उनको सर, अनम्यूट का ऑप्शन तो उनको पहुंच चुका। हाँ, ये आ गए। हाँ सर, आपको नमस्कार और श्याम सिंह रावत सर को नमस्कार। आपकी होस्टिंग अच्छी है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं सर, मजा आ जाता है। और अभी मैं मतलब 6ठे उसमें हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लोग जुड़ने को तैयार नहीं होते हैं। तो जल्दी मतलब एक साथ में को जोड़ने की तैयारी पर हूँ। ये काम बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि इतना आसान नहीं है, मेहनत बहुत है इसमें, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। और बाबू सर आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, मजा आ जाता है। और श्याम सिंह रावत की तो नॉलेज ही लाजवाब है सर। इस एज में बड़ा अच्छी नॉलेज, बड़ा ज्ञान है उनको। ऐसी खूबसूरती से सर बोलते हैं कि कुछ पूछो मत, मजा आ जाता। आप सबको, सभी टीम लीडरों को मेरा नमस्कार और सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राम सर, आप आए और आपने अपनी बातें रखी। आपका भी हम हौसला अफजाई करते हैं क्योंकि आप आए, क्योंकि कुछ लोग तो पुराने भी हैं, नए भी हैं, आने में भी वो परेशान होते हैं, उन्हें झिझक लगती है। लेकिन आपकी झिझक, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मेटावेल बिजनेस कठिन तो है लेकिन इससे आसान भी नहीं है। क्योंकि अगर ये आसान होता तो सभी लोग करते। कठिन है, परिश्रम है, वक्त लगता है हर काम में,
क्योंकि हमारे जितने भी स्पीकर हैं या मतलब हमारे जितने भी बड़े लीडर हैं वो इस बात को जरूर कहते हैं कि 5 साल तो हमको देना ही देना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर कछुआ की चाल भी चलते हैं तो तब भी आप करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन चलना पड़ेगा, रेंगना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। ये नेटवर्क की पहली सीढ़ी है। काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बिजनेस लोगों से है, और जब तक हम लोगों के पास नहीं जाएंगे, उनको जगाएंगे नहीं, उनको बताएंगे नहीं, तो बिजनेस नहीं चलने वाला। कठिन है लेकिन सरल भी बहुत है कि अगर आप काम करते रहोगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद राम सर का। तो एक हमारे पास एक और आए हैं तेजवर रावत जी, उनके लिए ऑप्शन जाता है तेजवर रावत जी के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। तेजवर रावत सर, उनको अनम्यूट का ऑप्शन पहुंच चुका है, वो आए और अपनी बातें रखें। धन्यवाद बाबू सर, आपने जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया। मैंने हैंड रेज इसलिए किया था, अभी तकरीबन 8 मिनट और बचे हुए, कोई हैंड रेज कर नहीं रहा था। और मैं ताजवर राव, जी सर, मैं ताजवर राव, जिम कार्बेट टीम, रामनगर उत्तराखंड से। मेरे अपलाइन खिमसिंह मेरा सर, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उनको जो मेरे को इस बिजनेस में लाए सर। और मैं श्याम सर को भी बहुत बहुत सुपर डुपर प्लान श्याम सर का। श्याम सर ने एक क्वेश्चन किया था कि यह बिजनेस वो है कि पसीना सूखने से पहले पैसे आ जाते। बिल्कुल सही कहा सर ने। देखो सर, हम फील्ड में अगर काम करेंगे, चाहे हमारे आनंद नेगी सर है, तो पैसा जरूर आएगा सर। और घर बैठे बैठे कुछ नहीं होता सर। किचन में राशन रखा हुआ, बनाना नहीं आता तो कुछ नहीं है, भूखे मर जाओगे, है ना सर। और अनीता मीन मैडम का भी एक काशीपुर से एक बहुत बढ़िया वो था, क्वेश्चन था कि बूस्ट के ऊपर। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि बूस्ट पे देखो, जब तक हमको पूरा कंफर्मेशन नहीं होता उस प्लान को मत दो मार्केट के अंदर। अधूरी ज्ञान दोगे तो कुछ नहीं होगा। अभी टेंडर्स पे काम करते रहो जहां से हमको बेनिफिट है। बूस्ट जब आएगा तब आएगा ना, तो अभी उसके बारे में सीखते रहो और तभी उस पे काम करो। धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रावत सर का, उन्होंने वो आए और अपनी बात रखी रावत सर ने, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। तो टाइम काफी हो चुका है और हैंड राइज भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कल को मौका मिलेगा तो मैं जैसे 2 शब्द कहता आया हूँ वो 2 शब्द आपके लिए कहूंगा। क्योंकि जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, कमजोर मत होना, क्योंकि सूरज की तपन से समंदर कभी सूखा नहीं करते। तो इसलिए आप काम करते रहें मेटावेल बिजनेस में, लोगों को बताते रहें, लोगों को लाते रहें, और ऐसे ही आपकी टीम चलती रहेगी, आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा। और जैसा कि बताया कि नैनो सेकंड में इसकी जो हमारी इनकम आती है वो आती है, क्योंकि सभी को आई है, और जिसको नहीं आई है वो इंतजार करें, काम करें और आएगी। ये मत सोचें कि कभी भी, जैसे अभी मैंने सूरज के बारे में बताया, तो सूरज कितना भी तेज हो लेकिन बहुत बड़ा समुद्र होता है, उसको वो नहीं सुखा सकता। तो इसलिए काम करते रहें, लगातार करते रहें। तो शाम को मिलते हैं हम 8:25 पे एक नए साथी, एक नए स्पीकर के साथ में। और सभी साथी अपने अपने गेस्टों को, कम से कम 2, 4, 5 गेस्टों को शाम की मीटिंग में बैठाएं और उनको जानकारी दें। तो अभी एक और हैंड राइज हुआ है और टाइम हमारे पास है, चलो इनको ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन थोड़ा टाइम से आप हैंड राइज करें। चलो हैंड राइज टाइम थोड़ा सा है। चलो शाम को मिलते हैं हम 8:25 पे एक नए साथी, एक नए स्पीकर के साथ में। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग।